आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीएसएनएल टुडे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो का टाइटल है बीएसएनएल लॉन्च 4G 5G नेटवर्क फॉर पब्लिक। और उससे पहले कि आप लोग कुछ कमेंट करो, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यह जो इन्फॉर्मेशन है हमें प्राप्त हुआ है जागरण के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी इसका नाम जरूर से सुना होगा। जो एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है, इसमें बताया जा रहा है बीएसएनएल 5G नेटवर्क को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ जानकारी है। साथ में वीडियो के अंत तक आप लोग उस सभी चीजों के बारे में भी जान पाओगे जो आप लोग कमेंट करके पूछते हो बीएसएनएल 4G नेटवर्क को लेकर और बीएसएनएल 5G नेटवर्क को लेकर। तो यदि आप लोगों को भी बीएसएनएल के 4G 5G नेटवर्क के बारे में जानना है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रखिए बीएसएनएल टुडे न्यूज़ यूट्यूब चैनल को, और आज के इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार बीएसएनएल कंपनी यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल ने जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, चेन्नई और कुछ अन्य राज्यों की राजधानी में 5G साइट पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। यही आगे बताया जा रहा है कि बीएसएनएल जून 2025 तक देश भर में 1 लाख 4G साइट स्थापित करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत सरकारी कंपनी अपने 5G नेटवर्क की भी टेस्टिंग कर रही है। यही आगे बताया जा रहा है कि बीएसएनएल ने शुरू की 5G टेस्टिंग। बीएसएनएल को लेकर खबर है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी जल्द अपने 5G नेटवर्क को देश भर में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। बीएसएनएल सबसे पहले अपने मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टेलीकॉम सर्कल में 5G लेकर आएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि कानपुर, पुणे, विजयवाड़ा, कोयम्बटूर और कोलम जैसे शहरों में बेस ट्रांससीवर स्टेशन यानी बीटीएस का रोल आउट शुरू किया है। बीएसएनएल ने सितंबर में एक एक्स पोस्ट यानी ट्विटर पर देसी 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के बारे में जानकारी देते थे। यही बताया जा रहा है कि बीएसएनएल की 5G टेस्टिंग ऊपर दिए गए शहरों की सीमित दायरे में चल रही है। रिपोर्ट की माने तो एक शहर के 1 या 2 साइट पर यह टेस्टिंग चल रही है, जिनके बारे में फिलहाल जानकारी उपलब्ध नहीं है। संभव है कि यह टेस्टिंग फिलहाल इंटरनल नेटवर्क पर चल रही है, जिससे आम यूजर के लिए शुरू नहीं किया गया है। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को लेकर भी कुछ जानकारी हम आप लोगों को बता देते हैं। टेलीकॉम टॉक ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी जून 2025 के अंत तक 1 लाख 4G टावर लगाने की प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कंपनी इसके लिए पूरी तरह से देसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। यही 4G टावर को कंपनी 5G में भी अपग्रेड करेगी। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, भी बीएसएनएल के 5G नेटवर्क को लेकर काफी उत्साहित हैं। संभव है कि आने वाले दिनों इससे लेकर और भी जानकारी सामने आ सकती है। स्वदेशी 4G और 5G रोल आउट पर है बीएसएनएल का फोकस। बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है रॉबर्ट जे रवि, पहले ही कह चुके हैं कि बीएसएनएल की यात्रा उसके प्रत्येक ग्राहक की आवाज है। मेड इन इंडिया भारत 4G की शुरुआत करनी टेलीकॉम कंपनी के रूप में बीएसएनएल स्वदेशी गौरव, ईमानदारी, गति और शक्ति के साथ ग्राहकों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। उनका यह भी कहना था कि अपने हर ग्राहक को सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। तो आप लोग बीएसएनएल को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग बीएसएनएल को क्या कुछ सिखाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर से बताइए। अब चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं जो आप लोग कमेंट करके पूछते हो हजारों सवाल हमारी टीम से बीएसएनएल के 5G नेटवर्क को लेकर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हम जरूर कहना चाहेंगे, यदि अब तक आप लोग वीडियो को देख रहे हो और वीडियो को एक लाइक और बीएसएनएल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और बीएसएनएल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। क्योंकि यहाँ पर 100% देखा जाए तो 40% लोग ही सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 60% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं बट ना लाइक और ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अब चलिए हम थोड़ा सा उस कमेंट पर हम लोग बात कर लेते हैं जो आप लोग कमेंट करके पूछते हो बट जिसका रिप्लाई हमारी जो टीम है आप लोगों को देने में एबल नहीं होती है।
इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर आप में से कई लोग एक ही सवाल को 1000 बार पूछते हैं और मैक्सिमम लोगों का जो सवाल है लगभग सेम होता है। और जो दूसरी वजह है वो यह है कि सभी लोगों का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ मुख्य सवाल को उठाया गया जो आप लोग कमेंट करके पूछते हो, हम आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। यहाँ आप में से जो मैक्सिमम कमेंट जो पूछा जा रहा था वो यह कि क्या BSNL 4G LTE है या वोल्टे है। तो मैं आपको बता दूं BSNL द्वारा प्रस्तुत 2G 3G नेटवर्क की तुलना में 4G नेटवर्क में कई सुधार किए गए हैं, जिनमें उच्च गति और कम विलंबित वाली वायरलेस इंटरनेट सुविधा तथा बेहतर और कम विलंबता वाली कॉलिंग के साथ वॉइस ओवर वोल्टी की सुविधा शामिल है। मतलब वोल्टी आपको BSNL में मिलेगा। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो आया था, आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा होगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यही आप लोगों का जो अगला सवाल पूछा जा रहा था, हम यहाँ पर चेक कर क्या यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सवाल आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि क्या BSNL टाटा ने लिया है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। टाटा ने TCS, मतलब टाटा की कंपनी है TCS, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, और सरकारी कंपनी BSNL के बीच साझेदारी रतन टाटा की ओर से महज एक निवेश से कई अधिक है। यह भारत में दूरसंचार क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आपको बता दें, यही आपका अगला सवाल है कि BSNL ग्राहकों को क्यों खो रहा है। ठीक है, BSNL ग्राहकों को क्यों खो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, न्यू इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार खराब नेटवर्क के कारण बड़ी संख्या में मोबाइल ग्राहक को खो रहे हैं BSNL। न्यू इंडिया एक्सप्रेस ने बताया है कि ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार BSNL ने नवंबर 2024 में 8.7 लाख ग्राहक खो दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है आप लोगों को 7 जनवरी 2025 का बताया जा रहा है। ट्राई की रिपोर्ट में पब्लिक किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि BSNL ने नवंबर में लगभग 8.7 लाख ग्राहक खो दिए थे। और यही हम आपको बता दें कि यहाँ एक और यहाँ जो एक और कमेंट आ रहे थे कि अब BSNL का मालिक कौन है। तो क्या आप लोग भी इस प्रश्न का जानना चाहते हैं। हमें भी पढ़ के ज्यादा अच्छा लगेगा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आखिर BSNL के मालिक कौन है। तो BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड को 1 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के स्वामित्व में शामिल किया गया था। BSNL 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 50,000 करोड़ रुपए है। एक 50,000 करोड़ रुपए है। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ काफी बिग अमाउंट है। ठीक है, और एक जो लास्ट सवाल है आज का वह यह है कि BSNL क्यों प्रसिद्ध है, और जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और कुछ अपना फीडबैक भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यह भारत भर में अपने राष्ट्रीय व्यापी दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल वायरलेस और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। BSNL उस समय भी था जब देश में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जियो एयरटेल नहीं थी। फिर यहाँ पर BSNL के सिम को लेने के लिए लोग लाइनें लगाया करते थे। मतलब BSNL, और आज के समय में BSNL का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि BSNL अपने वजूद को खो देता है तो मार्केट में सिर्फ गिनी चुनी टेलीकॉम कंपनियां बचेंगी। आपका होगा जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। तो एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी होनी चाहिए जिसकी वजह से BSNL को सपोर्ट किया जा रहा है। तो आपके वहां BSNL की क्या स्थिति है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। धन्यवाद।